टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए सपने, क्या मैं वाकई कुछ नहीं बन सकता? यह सवाल आदित्य हर रात खुद से करता था। आदित्य का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। घर में मां, पिता और एक छोटी बहन। पिता टायर पंचर की दुकान चलाते थे और मां कभी कभी सिलाई कर लेती थी। पैसे तंगी में थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। आदित्य की आंखों में शहरों जैसे सपने थे, लेकिन जेब गांव जैसी थी। 10वीं में टॉप करने के बावजूद घर की हालत उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर रही थी। जब उम्मीद भी थक जाती है। 12वीं के बाद पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने का जिम्मा आदित्य पर आ गया। कॉलेज की जगह वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन भर चाय बनाना, कप धोना और लोगों की फप्तियों को चुपचाप सहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। पर अंदर कुछ टूट नहीं रहा था। रात को जब दुकान बंद होती तो वो पुराने नोट्स निकालता और स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। किसी ने पूछा भी, पढ़ लिख के क्या कर लेगा वे? वो मुस्कुराकर बोला, शायद वही जो तुमने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की। एक छोटी सी चिंगारी एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया जिसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। बातचीत में पता चला कि वो एक आईटी कंपनी में एचआर था। आदित्य ने झिझकते हुए पूछा, सर, ऑनलाइन कोई कोर्स होता है क्या जिसके जरिए मैं कुछ सीख सकूं? वो मुस्कुराया और उसे एक वेबसाइट का नाम लिखकर दे गया। यही वो मोड़ था जहां से आदित्य ने अपनी दूसरी जिंदगी शुरू की। रात की नींदें कुर्बान कर दी, दिन में दुकान और रात में मोबाइल से डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। 4 महीने बाद पहला छोटा प्रोजेक्ट मिला, 500 रुपये का। और उसी दिन उसने मां से कहा, मां, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। संघर्ष से सफलता तक का पुल धीरे धीरे छोटे क्लाइंट्स मिलने लगे। अंग्रेजी में कमजोर था, पर मेहनत में कोई कमी नहीं थी। काम के साथ भाषा सीखी, हुनर सुधारा और धीरे धीरे खुद की एक टीम बनाई। आज आदित्य उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है जहां से उसने पहली बार सीखने की सलाह ली थी। जो वापस देता है वही असली है। आदित्य आज भी उसी कस्बे में रहता है, लेकिन अब हर महीने 5 बच्चों की स्कूल फीस भरता है। चाय की दुकान आज भी है, पर अब वो उसके पापा की नहीं, एक एनजीओ द्वारा चलती है जो गरीब बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट देती है। आदित्य ने दुनिया नहीं बदली, उसने सिर्फ अपना नजरिया बदला, और वही काफी था।